शिवानगी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी जो शादी है इसे रणवीर के साथ होगी। ये तो अपनी बहन को बचाना चाहती थी और अपने वालिद के सामने सारी की सारी इसने असलियत खोल कर रखी कि देखें कि ये लोग पूजा के साथ धोखा कर रहे थे, ये ख़ानदान वाले ठीक नहीं है। लेकिन जिस वक़्त ये पूजा को यहाँ से लेकर जाती है और फिर ये वापस आती तो सारा जो इल्ज़ाम होता है इसे शिवानगी के ऊपर आ जाता है और फिर वालिद जो होता है ये हुक्म देता है कि भाई आपकी अब शादी जो होगी ये रणवीर के साथ होगी। वहां पर ये रोती है, चीखती है, चलाती है, बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वालिद जो होता है इसकी कोई बात नहीं सुनता, साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। अब शिवानगी रणवीर के खानदान में, पुष्पा खानदान में ये चली जाती है तो वहां पर जाकर ये क्या गुल खिलाने की कोशिश करेगी और किस तरह से रणवीर के सामने इसकी माँ की असलियत रखेगी, क्योंकि जो माँ है ना रणवीर की, इसके दिल में खोट है, ये नफरत लेती है उस खानदान से, ये चाहती है कि उस खानदान को नुकसान पहुंचाया जा सके। जब ये आती है ना तो रणवीर के सामने दुल्हन बनकर खड़ी हो जाती है और ये रणवीर को कहती है कि देखें कि मैंने अपने वालिद के साथ वादा किया है, मैंने अपने वालिद के साथ एक अहद किया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए उस खानदान में मेरे साथ जितना भी जुल्म होगा, खानदान में मुझे जितनी भी तकलीफें दी जाएंगी तो मैं कभी भी जो नाउमीद होकर ये रिश्ता तोड़कर जो आपके पास वापस नहीं होगी। जब ये बात रणवीर सुनता है तो रणवीर को तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जो माँ होती है पुष्पा, ये आग बगोला उठ जाती है, क्योंकि इसके दिमाग के अंदर ये बात चाह रही थी कि हम अपना मकसद निकालेंगे, पैसे वगैरह लेंगे तो उसके बाद हमेशा के लिए इससे तलाक दिलवा देंगे, रणवीर को हम बोलेंगे और रणवीर जो होगा ये फिर शिवानगी को छोड़ देगा। अब शिवानगी जो होती है अपने कमरे के अंदर चली जाती है और जो उसके पास एक बैग होता है, हो सकता है कि वालिद ने जो पैसों की बात है ये शिवानगी के साथ शेयर ना की हो कि भाई इस बैग के अंदर पैसे हैं, ये पैसे पूजा को ये देना चाहता था। जब ये आती है रूम के अंदर तो थोड़ी देर के बाद रणवीर भी आता है और रणवीर की जो हालत होती है ये ख़राब सी होती है और ये शिवानगी को देखते हैं ना तो ये फिर डांस करना शुरू कर देते हैं। ये आकर बेड के ऊपर बैठ जाता है। हो सकता है कि इसने जो कुछ नशा किया हो, शराब वगैरह पी हो, तो शिवानगी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो रणवीर जो होता है ये बात करना शुरू कर देता है शिवानगी के साथ। इससे कहता है कि भाई आपने जो अपनी बहन की बात मानी, आपने अपने वालिद की बात मानी, अपनी बहन की मर्जी के मुताबिक आप चली, शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी जो माँ है ना मुझे जो कुछ भी कहेगी मैं हर सूरत में उसकी बात मानूंगा और उसकी मर्जी के मुताबिक चलूंगा। तो ये सब कुछ शिवानगी को अच्छा नहीं लगता। अब शिवानगी करीब ये जाएगा, दुल्हन बन चुकी तो लाजमी तो पर सुहागरात मनाने की इसने कोशिश तो करनी है ना। जी जिस वक्त इसके करीब जाएगा तो ये सब कुछ शिवानगी को अच्छा नहीं लगेगा और इस तरह से इन दोनों की जो आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। जो रणवीर होगा ये शिवानगी से जो बैग छीनने की कोशिश करेगा और शिवानगी जो होगी बार बार इससे बैग मारी होगी। अब हो सकता है कि शिवानगी को इस बारे में कुछ भी पता ना हो कि इस बैग के अंदर है क्या। तो अचानक से जब बैग फटेगा तो इससे जो पैसे होंगे ये बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और जिस वक्त पैसे बाहर निकलेंगे ना तो सारे के सारे रणवीर वाले जो होंगे इसे देखकर बड़े हैरान और परेशान हो जाएंगे कि भाई बैग के अंदर इतने पैसे कहाँ से आ गए। यही जो मसला था या जो टारगेट था पुष्पा का, यही टारगेट था। अब किसी भी तरीके से ये मामलात को जो वो आपस में बैठकर यहाँ पर हल कर सकते हैं। ये अभी तो एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं, तो इसे दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना चाहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करना शुरू कर देंगे कि पुष्पा जो होगी ये दोनों को दूर करने की कोशिश भी करेगी, इन दोनों के बीच में नफरतें या दरारें भी पैदा करने की कोशिश करेगी, लेकिन कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। एक टाइम होगा कि शिवानगी जो होगी कुछ टाइम के लिए जहां से घर छोड़कर जा सकती है। सुबह पुष्पा जो होगी ये शिवानगी के ऊपर आर्डर चलाना शुरू कर देगी। शुक्र करें कि अभी तक पूजा की शादी इस खानदान में नहीं हुई। अगर पूजा की शादी हो जाती है ना, ये इतने जुल्म करते पूजा के ऊपर और पूजा आगे से कोई बात तक नहीं करती, अपनी जबान से कोई बात खोलती तक नहीं है कि भाई मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे जाकर क्या हो सकता है। ये तो चुपचाप जो समझो कि पूजा बैठ जाती थी। शिवानगी आई है तो शिवानगी के ऊपर किसी किस्म की अगर कोई बात होती भी है ना तो ये चुप नहीं बैठेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी इनको। जैसे पुष्पा के लिए बहुत बड़ी परेशानी है तो ये कैसे जो वो रणवीर को अपनी तरफ जो वो बेगाने की कोशिश करेगी। अब क्या वालिद की तरफ दोबारा शिवानगी जा पाएगी? जितने भी इसके ऊपर जुल्म होते रहेंगे ना तो ये चुपचाप ये सब कुछ यहाँ पर बर्दाश्त करती रहेगी और इस मामले पे एक टाइम ऐसा आएगा कि वालिद को खुद एहसास हो जाएगा कि यार शिवानगी के साथ मैंने जो कुछ भी किया इसे मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।